तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो आगजनी की घटनाएं लोगों को परेशान कर रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनन्या मिश्रा ने गोरखपुर के अग्निशमन अधिकारी से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त हमारे साथ मुख्य अग्निशमन अधिकारी मौजूद है मिस्टर अरविंद कुमार सिंह। आज हम आपको बता दें कि जिस तरह से आग लग रहे हैं और खास करके जिस तरह से गर्मियों के मौसम में आग लगते हैं, लोगों के खेत में आग लगते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और खास करके जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर जो एक कंधे पे जो जिम्मेदारी रहती है, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाते हैं, इन सारी बातों का जवाब आज हम अरविंद कुमार सिंह जी से लेंगे। तो सबसे पहले सर चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और सर किस तरह से आप निर्वहन करते हैं, जैसे ही अचानक से कभी कॉल आ जाता होगा कि यहाँ आग लगी है, तुरंत एग्जाम्पल के तौर पे मानिए आप कहीं आग जहाँ लगी है वहाँ पे मौजूद है, फिर सडनली एक दूसरा कॉल आ जाता है, कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? देखिए, हमारे फायर स्टेशन जो है गोलघर में कंट्रोल रूम बना है जी। और जो भी सूचना आती है 112 से आती है, कंट्रोल रूम के माध्यम से आती है। तो हमारी वॉशरूम ड्यूटी पर जो लोग लगे हुए हैं, वो उस कम्युनिकेशन से जो है फिर कॉलर से बात करते हैं। कॉलर से बात करके जो है हम जो है गर्मी के दृष्टिगत जो है यहाँ पे जो है 5 फायर स्टेशन जो है अस्थायी रूप से बनाए हैं और फिर जिस क्षेत्र का है, जैसे कैंपियरगंज क्षेत्र का है तो कैंपियरगंज को सूचना देते हैं, खजनी का है तो खजनी क्षेत्र का जो है सूचना देते हैं। इसी तरह से जो है बांस गाँव है, इसी तरह से जो है मेरा गोला है, तो गोला और बांस गाँव में तो मेरा जो है फायर स्टेशन अस्थायी है। अम, जो अस्थायी फायर स्टेशन है उनको हम लोग उस क्षेत्र में जो है सूचित करते हैं, जिस एरिया का वाग होता है उस एरिया के लिए जो है हम लोग देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जो है फायर कॉल को जो है जैसे ही हम लोगों के पास आती है तो उनको डाइवर्ट करते हैं और फिर उनके माध्यम से जो है जो भी नज़दीकी फायर स्टेशन है वहाँ पे हम लोग जो है उस आग को कंट्रोल करने के लिए भेजते हैं। कंट्रोल करने के लिए आप लोग भेजते हैं। लेकिन सर ये आग किस तरह से लगता है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको है कि किस तरह से होता है, इसके पीछे का वजह क्या है? जब भी घटनास्थल पर हमारे जवान जाते हैं या हम लोग भी पहुंचते हैं तो आग के पीछे जो कारण है कहीं न कहीं जो है आ, ये देखा जाता है कि ह्यूमन कारण है या इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। तो अधिकांशतः इस समय जो आग लग रही है वर्तमान में गेहूं की फसल लगभग कट चुकी है हमारे यहाँ। जो आग लग रही है या तो देखा जा रहा है कि लोग डंठल को किसी तरह से जला रहे हैं या कंबाइन से जो भूसा बन रहा है उससे जो है चिंगारी निकल रही है, जिसका इसका प्रमुख कारण यही दो इस समय जो है। पहले जो था इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने की, क्योंकि हवा चलती थी तो उस समय जो है फिर जो है लाइन को जो है हम लोग बंद करा देते थे। लेकिन जो इस समय अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं अधिकांशतः ये देखा जा रहा है कि जो भूसा बनाने वाली मशीन है उसकी वजह से हो रही है या कहीं न कहीं व्यक्ति जो है बीड़ी सिगरेट लापरवाही से फेंक रहा है या वो कहीं न कहीं से जो है उसकी गलती स्वयं की है या वो जानबूझ करके ऐसा करता है कि जो है जला दी जाती है। इसमें मेरी लोगों से अपील है कि वो प्लीज़ ऐसा काम ना करें, क्योंकि उससे जो है आग फैल करके गाँव में भी जा सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। जी। तो सर इसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो भूसा बनाने वाली जो मशीन होती है उसकी वजह से भी आग लगने की संभावना होती है। तो सर भूसा भी देखा जाए तो एक तरह से वो भी एक ज़रूरी है जहाँ पे उसका प्रयोग होता है। तो फिर इस चीज़ को कैसे किया जाए, जो आपकी ओपिनियन है कि भूसा भी बन जाए और आग भी ना लगे? उसमें मेरी सिर्फ यही ओपिनियन है कि आ, लोग जहाँ पर भी इस तरह का कंबाइन से कटवा रहे हैं वहाँ पर जो है 2-4 ड्रम पानी रखें, सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी आग एक चिंगारी से लगती है तो तत्काल में जो है वह आग बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है और उससे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं उस आग को। जी। और सर जब आप कहीं भी जब फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जहाँ पे आग लगी रहती है, वहाँ पे जो समस्याएँ देखने को मिलती है, किस-किस प्रकार की समस्याएँ रहती हैं? जैसे जिनके खेत में आग लग गया, जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जो रोते हैं, बिलखते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा-सा साझा करना चाहेंगे कि किस तरह से ये उस वक़्त का समय रहता है? देखिए, उस समय तो बड़ी मतलब परिस्थितियाँ जो है विपरीत होती हैं, क्योंकि गेहूँ एक ऐसा फसल है कि एकदम इस समय जो है वो सूखा रहता है और थोड़ी-सी भी आग लगती है, तो वो हवा के रुख पर इतनी विकरालता से बढ़ती है कि पहुँचते-पहुँचते वहाँ पर काफ़ी उनको नुकसान हो जाता है। फिर हम लोग पहुँच कर के किसी तरह से उसको कंट्रोल करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जो टाइम हमको मिला उसमें हमारा कितना समय लगा, तो वह रिस्पॉन्स टाइम हमारे लिए बड़ा मायने रखती है और इसीलिए जो है हम लोग जो है 6 फायर स्टेशन जो है अलग-अलग जो है संचालित करा रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो, जिससे कि कम से कम नुकसान हो। जी।
सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप लोग को कॉल आता है फिर आप लोग को इन्फॉर्म किया जाता है फिर जब जाते वक्त कुछ टाइम भी तो लगता है जाने में उस वक्त तो बहुत सारे फसल जल भी चुके रहते हैं। जी, निश्चित रूप से जो है, वह जो है डिस्टेंस पर जो है निर्भर करता है। जी। अगर वो लंबी दूरी होगी, तो निश्चित रूप से जो है टाइम लगेगा, अगर नज़दीक होगा, तो निश्चित रूप से जो है कम होगा। जी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जहाँ भी इस तरह की फसल हो या फिर इस तरह की जो संभावना है कि आग लग सकता है वहाँ पे एक फायर स्टेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जिससे कि कम टाइम में फसल भी बच जाए? देखिए, इसके लिए जो है हुँ, अभी तहसील स्तर पर फायर स्टेशन खोले जा रहे हैं। जी। आगे भविष्य में जो है ब्लॉक स्तर पर खोले जाएँगे, हुँ, जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है। जी। मतलब गवर्नमेंट की प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि कब कैसे क्या होगा। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले डिस्ट्रिक्ट स्तर पर था, फिर तहसील स्तर पर हुआ, निश्चित रूप से दूरी कम हुई। जी। ठीक उसी तरह से जो है गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है या जो विभागीय प्लानिंग है, वो ये है कि ब्लॉक स्तर पर भी फायर स्टेशन खोले जाएँ। फिर ब्लॉक स्तर से जो है ये आगे की प्लानिंग होगी कि फिर कैसी क्या चीज़ आ रही है, फिर उस अनुसार से जो है फिर थाने स्तर पर देखा जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह जिन्होंने ये कहा कि किस तरह से आग लगती है, किस तरह से लोगों के फसल जल के राख हो जाते हैं और किस तरह से फायर स्टेशन नज़दीक बनाए जाने की कोशिश है, प्रयास है। जिस तरह से बन जाएगा तो दूरी भी कम रहेगी और ये लोग जल्दी पहुँच जाएँगे और एक इन्होंने ये बात कहा कि कुछ लोग बीड़ी पी के फेंक देते हैं खेत में, जिस तरह से वजह कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रहता है तभी आग लगता है, आग इस तरह से नहीं लगता है, बेवजह आग लगने की कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से इन्होंने अपील भी किया कि इस तरह से कार्य ना करें जिससे कि फसल में आग लग जाए और फिर फसल आग में जल के राख हो जाए। कैमरामैन निखिल के साथ मैं नैना मिश्रा, एच न्यूज़ 24/7 गोरखपुर।